आइए दोस्तों, आधुनिक भारत की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपने पहले वीडियोस में यह जान चुके हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत में 1857 की क्रांति तक हमने कवर किया है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारत में मराठा साम्राज्य के बारे में बात। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम जानते हैं कैसे मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज द्वारा की गई। दोस्तों, जहाँ एक और मुस्लिम कट्टरपंथी नीतियाँ जो थी वह अपने चरम स्थान पर पहुंच चुकी थी, जो कि हिंदुओं के लगातार धर्म परिवर्तन तथा हिंदुओं का विध्वंस किए जा रहे थे, तथा दूसरी ओर जो है वो शिवाजी ने शपथ लेते हैं कि वह स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे तथा भारत को एक हिंदूवादी राष्ट्र बनाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। जो कि शिवाजी महाराज थे, उनके वंशज जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र कोंकण नामक क्षेत्र में रहा करते थे, तथा जो शिवाजी महाराज के जो पूर्वज थे वो बीजापुर और गोलकोंडा के शासकों का सेवारत थे। यह तो हुई दोस्तों बात शिवाजी के वंशजों के बारे में। तथा शिवाजी ने जो है इन सभी को संगठित करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आइए दोस्तों, हम जानते हैं शिवाजी के बारे में। जैसा कि इनका जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ, जो कि शिवनेर के किले पुणे में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था तथा पिता का नाम जो है वो साहजी भोसले था। और इनके जो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की वो अपने दादा कोणदेव से प्राप्त की। कोणदेव जो हैं वो इनके ग्रैंडफादर थे। दोस्तों, हम बात करेंगे इनके आध्यात्मिक गुरु के बारे में, तो वह थे समर्थ रामदास। दोस्तों, हम बात करें समर्थ रामदास की, तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुए, इनके प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो समर्थ रामदास जी को ही जाता था। दोस्तों, हम बात करेंगे शिवाजी महाराज की पत्नी के बारे में, तो उनका नाम जो है वो साईबाई था। तथा दोस्तों, इसी क्रम में 1645 में शिवाजी महाराज ने पहले किले पर अधिकार किया, जो कि सिंहगढ़ का किला था। दोस्तों, इसी क्रम में 1646 में इन्होंने तोरण के किले पर अधिकार किया, तथा इसी क्रम में दोस्तों आगे 1656 आते आते इन्होंने चाकन, पुरिंदर, बारामती, सूपा, तिकोना और लोहगढ़ के किलों पर भी अधिकार कर लिया था। तथा बात करें दोस्तों 1656 में इन्होंने जावली पर आक्रमण किया। वहाँ का जो सरदार था, मराठा सरदार हुआ करता था, जिसका नाम था चंद्रराव मोरे, और चंद्रराव मोरे को उन्होंने पराजित करके जावली पर विजय प्राप्त की। तथा 1656 में इन्होंने रायगढ़ के फोर्ट पर अधिकार किया। तथा दोस्तों, इसी क्रम में 1657 में इनकी पहली जो बढ़त है वह मुगल से हो जाती है। तो 1657 में इन्होंने मुगलों पर प्रथम बार आक्रमण किया, तथा बीजापुर की ओर से शिवाजी थे, तथा दूसरी ओर दोस्तों बात करें तो मुगल की तरफ से अहमदनगर का जो सूबेदार हुआ करता था उस समय वह औरंगजेब था। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तथा युद्ध में औरंगजेब ने जो है वो शिवाजी को हरा दिया। तथा इसी के बाद से दोस्तों हम बात करेंगे 1657 में ही जो शाहजहाँ थे, जो कि मुगल शासक थे, यह बीमार हुए, तथा अपना उत्तराधिकारी जो है वो इन्होंने दारा शिकोह को घोषित कर दिया, जिससे इनका जो है मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया। तथा इसी का फ़ायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने जो है मुगलों के लगभग 23 किलों पर अधिकार किया। तथा दोस्तों, इसी क्रम में 1657 में ही शिवाजी महाराज ने जो है वो कोंकण पर भी अधिकार किया। 1657 में कोंकण पर अधिकार किया। तथा दोस्तों, इसी क्रम में फिर 1659 में आ जाती है अफजल खान के साथ जो इनकी कंट्रोवर्सी जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो अफजल खान था, इसकी तरफ से तो ये जो बीजापुर का अभी इससे पहले 1657 में युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब से यह हारे थे, तो इसमें शिवाजी ही इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन 1659 में जैसे ही शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लगभग 23 किलों पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद जो है इनका अफजल खान से विवाद हो जाता है, तथा अफजल खान जो है इनकी हत्या की कोशिश करता है। तथा हत्या के ही उद्देश्य से अफजल खान ने 1659 में शिवाजी को एक मीटिंग के लिए बुलाया, और तथा शिवाजी से कहा कि इस मीटिंग में बिना हथियार के ही मिलना होगा। क्योंकि दोस्तों, शिवाजी को के जो दूत थे, तो उनका नाम था जो कृष्ण जी भास्कर। इन्होंने शिवाजी को पहले ही सचेत कर दिया था कि अफजल खान आपसे मिलना तो चाहता है, लेकिन वह आपकी हत्या करना चाहता है, इसलिए आपको बुला रहा है। तो इसके लिए शिवाजी पहले से ही तैयार थे। तथा इससे पहले कि अफजल खान हत्या करता, इस मीटिंग में जैसे ही वह मिलने गया तो बिना कोई बातचीत के अफजल खान की शिवाजी ने हत्या कर दी। और दोस्तों बात करें तो 2 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या की शिवाजी महाराज ने। तथा 1663 में दोस्तों इन्होंने शाइस्ता खां पर आक्रमण किया तथा इसको हराया।
इसी क्रम में दोस्तों हम बात करेंगे 1664 में जो है वो सूरत की पहली लूट होती है। मतलब जो मुग़लों का बंदरगाह हुआ करता था उस पर शिवाजी महाराज ने अधिकार किया तथा इससे मुग़लों को जो है वो भारी आर्थिक क्षति पहुंची। और इसी के जो क्या बोलते हैं रिप्लाई के लिए औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो जो है वो जयसिंह जो है वो आक्रमण कर देता है 1665 में शिवाजी महाराज पर। और तथा इस आक्रमण के दौरान जयसिंह जो है शिवाजी महाराज को संधि के लिए विवश कर लेता है। और इसी के तत्पश्चात संधि होती है पुरंदर की संधि। तो दोस्तों हम जानते हैं पुरंदर की संधि के बारे में। तो इसमें जो है यह संधि जो है जयसिंह तथा शिवाजी के बीच में होती है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसमें क्या क्या समझौते होते हैं। तो शिवाजी महाराज जो हैं जो मुग़लों के किले इन्होंने जिस पर अधिकार किया था लगभग 23 किले इन्होंने लौटा दिए मुग़लों को। तथा अब इसके बाद जो है 12 किले ही शिवाजी के पास बचे थे। तथा शिवाजी महाराज ने मुग़ल्स की हेल्प करने के लिए वादा किया कि जो बीजापुर के शासक हैं उनके खिलाफ मुग़लों की मदद करेंगे शिवाजी। तथा शिवाजी ने जो है जयसिंह के साथ जाकर औरंगजेब के दरबार में पेश होना भी स्वीकार किया। तथा इसी क्रम में दोस्तों 1666 में जो है वो जयसिंह जो है औरंगजेब के दरबार में पेश कर देते हैं शिवाजी महाराज को। लेकिन जैसे ही पेश किया जाता है तो औरंगजेब जो है धोखा से इन्हें बंदी बना लेता है, इन्हें तथा इनके पुत्र को संभाजी को भी। और जो है इनको जयपुर भवन में जो कि आगरा में किला था वहाँ पर इनको कैद करके रखा जाता है। दोस्तों अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जयपुर भवन कहाँ स्थित है, तो जैसा कि इसके नाम में ही जयपुर है, तो जयपुर में ये कतई नहीं है, यह जो है आगरा में स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन हमेशा बहुत सी बार पूछा गया है क्योंकि इससे लोग जो है कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे जब शिवाजी को है बंदी बनाया जाता है तो शिवाजी कुछ समय तो कैद में रहते हैं लेकिन वह भागने में कामयाब होते हैं वहाँ से। और जैसे ही भागते हैं तो यह 1670 में सेकंड लूट करते हैं सूरत की, जो कि मुग़लों का एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ से मुग़लों को बहुत ही आर्थिक हानि होती थी। तो सेकंड लूट होती है यहाँ से सूरत की। और तथा जो शिवाजी महाराज जो हैं यहाँ से उपाधि भी धारण करते हैं तथा उससे पहले अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक के बारे में। तो इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में, जो कि राजगढ़ के किले में होता है। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि आपसे इनका जो राज्याभिषेक है वह किसने किया, तो वह गंगा भट्ट या बाण भट्ट थे जिन्हें बनारस से बुलाया गया था। तथा इन्हीं ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया। तथा इसके बाद शिवाजी महाराज ने 2 उपाधियां धारण की, एक तो छत्रपति की उपाधि धारण की छत्रपति, तथा दूसरी इन्होंने हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की। तथा दोस्तों इसी क्रम में शिवाजी महाराज ने 1678 में इन्होंने नेवी की स्थापना की तथा नेवी का जो नेवी चीफ बनाया, मतलब बात करेंगे दोस्तों नौसेना अध्यक्ष की, तो वह दरिया सारंग को बनाया। तथा दोस्तों 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हम अपने इस सीरीज में जो है दोस्तों इससे पहले हम जानेंगे कि शिवाजी की मृत्यु जो है वो कर्नाटक और बीजापुर अभियान के दौरान होती है। तो दोस्तों हम आगे इस सीरीज में जानेंगे कि जो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री थे उनके बारे में हम जानेंगे तथा शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ऐसे ही बने रहें तथा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है तथा हम ऐसे ही आपको अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।